कैसा मिला लोगों का रिस्पांस? लोगों का रिस्पांस बहुत उत्साहजनक है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं कि वो उत्साह बढ़ा रहता है, एक रुचिकर रहता है, रुचि बढ़ी रहती है। और लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि जब वो लोग देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, और जो भी लोग मेहनत करते हैं लोग उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं। तो माना जाए ये एक राजनीतिक यात्रा है। हाँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, राजनीतिक यात्रा तो है ही। मुझे सबसे मिलना है, अपनी बात कहना है, उनकी बात सुनना है। इसी से संबंध बनते हैं, लोगों के बीच आना जाना होता है, लोग अपनी बात कहते हैं। और बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। क्या बोलते हैं लोग आपसे जब आप उनके बीच पहुंचते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपसे उनको? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अब मैं आपसे और कितनी सारी कहूँ, बहुत बहुत सारी बातें कहते हैं। पिताजी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सम्मान से उनके लिए कहते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ उसके बारे में कहते हैं। 2018 का पिताजी का चुनाव था, उसके बारे में कहते हैं कि चूक हो गई, गलती हो गई है, हो गई बात। तो मैं उस बारे में उनसे कहता हूँ कि जो हो गया वो तो छोड़िए, अब कोई विषय नहीं है वो तो, लेकिन आगे का देखें। बहुत उम्मीद से आप किसी को चुनते हैं। एक जाने पहचाने व्यक्ति को जब आप बदलते हैं, उसकी जगह किसी को लेके आते हैं, तो बहुत विश्वास के साथ लेके आते हैं। वो व्यक्ति जो कि 15 साल आपके बीच में मंत्री रहा हो, जब उस आशा के साथ करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि वो युवा उसी उत्साह के साथ आपको वापस से काम करके देगा, आपके बीच में मौजूद रहेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर लोगों को लगता है कि जिस पर इतने साल विश्वास किया था, इससे अच्छे तो हम उनके साथ चल ही रहा था, कोई बात ही नहीं थी। फिर दूसरा ये है कि लोग आज के समय समझदार हैं। उनको मालूम है कि सिंचाई की योजना चल रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, सिंचाई के साथ पेयजल की योजनाएं चल रही हैं। अब जब उस काम को एक बड़ा नेता जिले का जब हार जाता है चुनाव, और उस काम में गति जो होती है, उस गति को रोक लगता है। 1,78,000 एकड़ की अगर सिंचाई होना है, पंचम नगर, जूड़ी, साजली, सीतानगर और सद्धरू परियोजना से, और उसकी 1 एकड़ भी सिंचाई अगर दमोह जिले में अभी नहीं हो रही है, और ये पांचों योजनाएं 1.5 से 2 साल अगर लेट चल रही हैं, तो कहीं तो उंगली उठेगी, किसी की तो उदासीनता रही। और मैं तो मानता हूं, मैं दूसरों को क्यों दोष दूं? मैं तो मेरे पिताजी को ही दोष दूंगा कि भाई आप चुनाव हार गए तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत पीछे लगे रहे, आप और पीछे लगे रहते। जनता ने जिनको चुना वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या उदासीन है उस तरफ से, तो अब उनको क्या दोष दें? वो तो यहाँ के हैं नहीं, जो लोग हैं, या उनका तो जुड़ाव है नहीं लोगों से, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है। 4-5 हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं, खेतों में पानी किसानों को मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं है। और परवाह हो तो दिखे ज़मीन पर क्यों काम नहीं हो रहा है। और अब हम 1,78,000 एकड़ की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल तो है, और जनता को ये बात, जनता के बीच में ये सवाल हो, ये यात्रा का यह भी एक उद्देश्य है कि जानकारी जनता के पास पूरी हो। आपके गांव में किस पेयजल से योजना से पानी आना था, जो घर घर जल आना है, मोदी जी की, श्रद्धेय मोदी जी की जो योजना है, वो यहाँ पर आना है बेबस सोनार नदी से। 3 साल पहले उसका डीपीआर बन गया है, तैयारी है। क्यों टेंडर अभी इस समय हो रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी टेंडर हो रहा है 3 साल लेट? क्यों इस बारे में उदासीनता है? और दूसरों से मैं क्यों कहूँ? मैं तो घर जाऊँगा तो पिताजी से ही बोलूँगा कि आप ही लड़िए, यही काम करिए, आप दिल्ली भोपाल करिए, लेकिन कराइए योजनाएं जल्दी।